स्वदेशी ऑटो निर्माता कंपनी यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने दो पॉपुलर मॉडल यानी TUV 300 और TUV 300 प्लस का फैसलिफ्ट मॉडल भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इन दिनों मार्केट में कई जबरदस्त SUV कारें कदम रखने वाली है, तो महिंद्रा भी अपनी जबरदस्त कारों के साथ पीछे नहीं रहना चाहती है। महिंद्रा भी अपने कुछ पुराने मॉडल्स को अपडेट करके नई नेक्स्ट जनरेशन विकल्प के साथ भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, इसी विकल्प में TUV 300 से लेकर TUV 300 प्लस दोनों ही मॉडल को कई बार टेस्टिंग के दौरान भी भारत में नए लुक और नए डिजाइन के साथ देखा जा चुका है। इन दिनों मार्केट में महिंद्रा की आने वाली नेक्स्ट जनरेशन TUV 100 से लेकर TUV 100 प्लस को लॉन्चिंग के लिए पूर्ण रूप से तारीख की घोषणा अभी तक कंपनी ने नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जानकारी मिली है कि इस जबरदस्त दोनों ही कारों को नेक्स्ट जनरेशन विकल्प के साथ 2021 में ही सितंबर के एंड तक फाइनली लॉन्च किया जा सकता है। लीक हुई तस्वीरों के मुताबिक कंपनी कार के फ्रंट लुक को पूर्ण रूप से पुराने मॉडल की तुलना में चेंज कर चुकी है, जो कि अब वीडियो के दौरान इस जबरदस्त कार को नए अवतार लुक के साथ देख पा रहे हैं। वहीं कार का ओवरऑल प्रोफाइल भी पूर्ण रूप से चेंज कर दिया गया है, यानी अब ये कार एक प्रीमियम फीचर्स के साथ ही साथ एडवांस लुक द्वारा संचालित करते हुए भारत के लिए लॉन्च होने वाली है। के बाद मार्केट में एक और जबरदस्त ऑफ रोडिंग कार यानी TUV 300 को भी नए अवतार के साथ लोगों की डिमांड के चलते इस कार को न्यू अपडेट फीचर्स द्वारा संचालित करके भारत में लॉन्च करने का फैसला लिया है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि महिंद्रा की TUV 300 तथा TUV 300 प्लस को 5 तथा 7 सीटर मोड ऑप्शन द्वारा संचालित करके नए लुक के साथ अपडेट करके भारत में लाया जा रहा है। डिपेंड आप पे करेगा कि आप इस कार की कौन सी वेरिएंट को अपने लिए खरीदना पसंद करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस कार के कुछ स्पेसिफिकेशंस, इंजन डिटेल तथा लॉन्चिंग डेट के बारे में। एक्सटीरियर की तथा ओवरलुक डिजाइन की बात करें तो लीक हुई वीडियोस तथा टीजर के मुकाबले दिखने में ये कार पूर्ण रूप से चेंज कर दी गई है, यानी मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन TUV 300 प्लस फैसलिफ्ट पहले की तरह ही साइड से बॉक्सी डिजाइन नहीं बल्कि एक SUV की तरह डिजाइन करके भारत में लाई जा रही है। इसका फ्रंट बदलावों के साथ आप सभी को नजर आता है। इसके अपडेट मॉडल में कई बार महिंद्रा के लोगो समेत अन्य ऑल्ट्रोज G4 जैसे फ्रंट ग्रिल का इस्तेमाल इस जबरदस्त कार के अंदर किया है। साथ ही साथ इस कार में आप सभी को महिंद्रा का ब्रांड न्यू लोगो दिखाई देने वाला है, जो कि हाल ही में कंपनी ने रजिस्ट्रेट किया है, जो कि आने वाली नई कारों में आप सभी को दिखाई देता है। साथ ही साथ इस कार में 2 और 3 विकल्प सेंट्रल और अपडेट हेडलैम्प्स को शामिल किया गया है। इसके अलावा महिंद्रा ने इसके फ्रंट बम्पर का एयर डैम के लिए बड़ा तथा हनीकॉम 10 ग्रिल ऑप्शन का इस्तेमाल करके इस जबरदस्त कार को एक SUV लुक देने का प्रयास किया है। साथ ही साथ पतले ब्लैक बम्पर के साथ ये कार बेहद ही आकर्षक लुक के साथ भारत में दिखाई दे रही है, यानी पूर्ण रूप से कहे तो आपकी TUV 300 को लुक के मामले में अपडेट करते हुए युद्ध को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, यानी ये पहली ही नज़र में आप सभी को पसंद आने वाली है, जैसा कि आप इस वीडियो के दौरान इस कार को देख पा रहे हैं। इंटीरियर तथा लुक में किए गए बदलावों की बात करें तो इंटीरियर की बात की जाए तो महिंद्रा ने ये छोटे मोटे बदलावों के साथ नहीं बल्कि इंटीरियर में काफ़ी प्रीमियम फिनिशिंग का इस्तेमाल करते हुए भारत में इस कार को लॉन्च करने का फैसला लिया है। इसके कैबिन को पहले की तरह ही डुअल टोन कलर ऑप्शन के साथ ना लाते हुए एक सिंगल ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ संचालित किया है, जिससे ये कार अंदर से काफ़ी प्रीमियम लुक आप सभी को G ऑल्ट्रोज की तरह नजर आती है। इसके अलावा इसमें पहले वाला ही नहीं बल्कि न्यू टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट ऑप्शन आप सभी को देखने को मिलता है, जो कि पहले से बड़ा 9 इंच का कर दिया गया है, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 2021 पे अपडेट एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट, नेविगेशन सिस्टम, वॉइस रिकमेंडेशन संचालित किया गया है। इसमें गियर लीवर्स के नीचे पावर विंडो कंट्रोल सिस्टम तथा डैशबोर्ड, स्टीरियर व्हील ऑप्शन, डोर पैडल्स को शामिल किया गया है। इस कार में आप सभी को ऑटोमेटिक AC वेंट्स के साथ 2.0 पे आधारित प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑप्शन भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस कार में आप सभी को JBL के साउंड सिस्टम ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि आपकी राइड को और भी ज़्यादा मनोरंजन बनाने वाले हैं। साथ ही साथ इस कार के अंदर आप सभी को वायरलेस चार्जिंग की सुविधा पहली बार इस सेगमेंट के अंदर दिखाई दे रही है।
इस कार की सीटों को काफी अच्छे लेदर फैब्रिक द्वारा अपडेट करके रीडिजाइन भी किया गया है। यानी कुल मिला के कहे तो मार्केट में आने वाली TUV 300 प्रीमियम फीचर्स द्वारा संचालित की गई है। साथ ही साथ मार्केट में आने वाली TUV 300 नेक्स्ट जनरेशन के डोर पैडर पर आप सभी को सिल्वर एडजस्टेबल फिनिशिंग ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इन सब से अलग इसमें ब्लैक और ब्रेस कलर की अपहोल्ड सीट्स को भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ 17 इंच के डुअल टोन कलर ऑप्शंस के साथ स्टेनलेस स्टील द्वारा अपडेट किए गए कंपनी फिटेड एलॉय व्हील भी इस कार में आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं, जो कि वाकई में इस कार की खूबसूरती को भारत में और भी ज्यादा एक मस्कुलर डिजाइन देती है। इंजन तथा पावर की तरफ गौर किया जाए तो महिंद्रा ने अपनी मस्कुलर डिजाइन वाली 2021 पे आधारित नेक्स्ट जनरेशन TUV 300 प्लस से लेकर नॉर्मल वेरिएंट के अंदर काफी जबरदस्त इंजन का प्रयोग कंपनी ने किया है। वैसे तो पुराने मॉडल की तुलना में इस कार के अंदर आप सभी को छोटा इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा, मगर पावर के मामले में ये इंजन पुराने मॉडल को भी पीछे छोड़ने में सक्षम रखता है, क्योंकि इस कार में आप सभी के लिए 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है। पुराने मॉडल में आप सभी को केवल डीजल इंजन ऑप्शन ही देखने को मिलता था, जो कि अब टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन पर भारत की उबड़ खाबड़ सड़कों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में आप सभी को 120 PSP की मैक्सिमम पावर के साथ 280 Nm का जबरदस्त पिकअप टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखता है। महिंद्रा की इस कार के अंदर आप सभी को 5 नहीं बल्कि 6 स्पीड AMT यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है। माइलेज की पूर्ण रूप से बात की जाए तो पुराने मॉडल के आसपास ही नेक्स्ट जनरेशन मॉडल का माइलेज भी कहा जा रहा है, यानी एक कार प्रति लीटर में आप सभी को शहरों की सड़कों पर करीबन 25 से लेकर 29 किमी का माइलेज प्रदान कर पाने में क्षमता रखती है। साथ ही साथ टर्बोचार्ज वेरिएंट ऑप्शन को BS6 मानकों के तहत अपडेट करके इस कार में जोड़ा गया है। सेफ्टी फीचर्स की बात करी जाए तो महिंद्रा की TUV 300 नेक्स्ट जनरेशन विकल्प को ग्लोबल NCP के तहत भारत में पूरे 5 की रेटिंग प्रोवाइड की गई है। वैसे तो महिंद्रा अपनी जबरदस्त कारों को अपडेट्स के साथ फीचर्स को ध्यान में रखते हुए भारत में लॉन्च करती है, जिसमें ग्राहकों को कोई भी आशंका नहीं होती। प्रॉपर तरीके से डिजाइन करके स्टेनलेस स्टील द्वारा 70% तक अपडेट की गई है। यानी अब सेफ्टी फीचर्स के मामले में पुराने मॉडल की तुलना में नेक्स्ट जनरेशन विकल्प में आप सभी को ज्यादा सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलते हैं। इस कार में आप सभी को 5 एयरबैग्स के साथ साइड एयरबैग्स की सुविधा, ABD के साथ ABS या पार्किंग सेंसर, साथ ही साथ स्पीड अलर्ट सिस्टम के साथ 360 डिग्री बैक तथा फ्रंट कैमरे की सुविधा पहली बार सेगमेंट के अंदर दिखाई देती है। इस कार में पुश एंड स्टार्ट बटन से लेकर IFSO फिक्स लॉकिंग सिस्टम को भी अब अपडेट किया गया है। इस कार में क्रूज कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल जैसे अपडेट सेफ्टी फीचर्स को मुहैया करवाते हुए इस कार को सेफ्टी फीचर्स के मामले में 100 में से 90 के अंक भारत में प्राप्त होते हैं। लॉन्चिंग तथा कीमत की बात करी जाए तो वैसे तो भारतीय बाजार में TUV 300 की कीमत 9 लाख रुपए से लेकर 11 लाख रुपए तक एक शोरूम प्राइस कीमत के साथ मुहैया करवाई जाती है, मगर फाइनली इस कार को भारत में 4 विकल्प ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जाना है, जिसके चलते इस कार के 5 डोर ऑप्शन तथा 7 डोर विकल्प ऑप्शन को अपडेट करके भारत में लाया गया है। अगर आपकी एक छोटी फैमिली है तथा रिजनेबल प्राइस रेंज के चलते एक महिंद्रा की जबरदस्त SUV को नए अवतार के साथ लेने का प्लान बना रही है, तो TUV 300 आप सभी के लिए काफी अच्छा विकल्प 2021 में बन सकता है, क्योंकि इस कार की कीमत स्टार्टिंग 4 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक जाने वाली है, जिसमें इस कार के चारों ही मॉडल को उपलब्ध आप सभी के लिए करवाया गया है। यानी आप अपने जेब के हिसाब से इस जबरदस्त कार के अलग अलग वेरिएंट को अपने तरीके से खरीद सकते हैं। अगर आपका बजट काफ़ी अच्छा है तो आप इस कार के टॉप वेरिएंट की तरफ भी जा सकते हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि इसके टॉप वेरिएंट के अंदर आप सभी को नए मॉडल में सनरूफ की सुविधा मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है। तो अगर आप इस कार को दूसरे लोगों से सबसे पहले बुक करने का प्लान कर चुके हैं तो सिंपली कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए, अपना नाम तथा सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बनता है, बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेगा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ किसी और चैनल पर नहीं बल्कि इसी चैनल